ये आपके पूर्वजों ने जल चढ़ाने के लिए बोला ना सूरज को, तो सूरज तक पहुंच जाता है आपका पानी। उसको बहुत जरूरत है हमारे एक लोटे पानी की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको फर्क पड़ना है? हमको। उसका दर्शन करिए, उसके सामने खड़े होइए। एक तो विटामिन डी आपको मिलेगी, सेरोटोनिन की मात्रा आएगी, मेलाटोनिन आपके शरीर में आएगा, जो आपके चेहरे पर चमक लाते हैं। दुनिया के सामने कभी भी कमजोर होकर के मत चलिए, दुनिया के सामने समर्थ रहिए। और अगर आंसू प्रकट करने या तो अपने गुरु के आगे या अपने भगवान के आगे, बाकी दुनिया के आगे कभी आंसू प्रकट नहीं। दुनिया आपकी ताकत को, आपकी खुशहाली को, आपके प्रभाव को, उसी से आपका सत्कार करती है। बड़े मतलबी लोग होते हैं। और मन मन में क्या बोल रहे होते हैं? इसके कर्म का परिणाम सामने आ रहा है, अपने कर्मों को भोग रहा है। इसके साथ ऐसा होना था, बड़ा उड़ता था, अब आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बाहर से ऐसी सहानुभूति दिखाते हैं जैसे सारा गम इसी को है आपका। दुनिया के सामने कभी भी कमजोर होकर के मत चलिए, दुनिया के सामने समर्थ रहिए। और अगर आंसू प्रकट करने या तो अपने गुरु के आगे या अपने भगवान के आगे, बाकी दुनिया के आगे कभी आंसू प्रकट नहीं करें। दुनिया आपकी ताकत को, आपकी खुशहाली को, आपके प्रभाव को, उसी से आपका सत्कार करती है। बड़े मतलबी लोग होते हैं। एक आदमी मालिक था, जमींदार, वो चला जा रहा था कहीं, तो उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। जब वो कहीं जाकर बैठता था तो वो एकदम बोलता था, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं बैठना, अभी नहीं बैठना। और फिर वो कुर्सी साफ करता था। कहीं नीचे बैठे तो ज़मीन साफ करे। और लोगों ने कहा कि भाई आप तो बहुत मान दे रहे हैं इनको। बोला नहीं, मान की बात नहीं, इसने जो धोती पहन रखी मेरी पहन रखी है, खराब हो जाएगी, इसलिए प्रॉब्लम ये है। तो लोग तो मान भी जो है ना, मान भी दे रहे होते हैं अपने मतलब को। बड़ी विचित्र दुनिया है। इसलिए दुनिया के आगे रह करके जब आप बहुत ज़्यादा रोगे, गिड़गिड़ाओगे, तो कुछ नहीं बनने वाला। मजबूत होकर के रहिए। और समस्या सामने है तो समाधान ढूंढना शुरू करो कि ठीक है, प्रॉब्लम है, निकलना बाहर कैसे है, इलाज क्या है, क्या तरीका अपनाना है, कौन सा तरीका अपनाऊं। समस्या को समझने में 10 मिनट लगाओ और 60 मिनटों में से 50 मिनट आप अपने समाधान पर ध्यान टिकाइए। आपकी समस्याएं दूर होनी शुरू होगी। भगवान से मदद मांगो और अपने गुरु से आशीर्वाद मांगो। और देखिए, आपकी जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप जो भक्ति करते हैं ना, उससे बड़ी ताकत आती है। इसलिए कहा गया, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानु चिंतेत। ब्रह्म वेला में जागना बहुत जरूरी है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानु चिंतेत। धर्म अर्थ के विषय में सवेरे चिंतन करिए, भगवान का चिंतन करिए, धर्म का चिंतन कीजिए। अपनी जिंदगी को कहाँ, किस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, उसका चिंतन करिए। काय कलेशाश्च तन मूलान। और शरीर में रोग है तो क्यों है, और घर में कलेश है तो क्यों है, कारण ढूंढो। और अपनी कहीं गलती नज़र आती तो सुधार करो और धैर्य रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। सवेरे सवेरे जो आप मांगते हैं, ये ध्यान रख लेना कि जिस समय सवेरे का समय आता है और आसमानों से ओस की बूंदें घास के ऊपर, पेड़ पत्तियों पर ओस की बूंदें ठहरने लग जाती ना, और जिस समय कलियां मुस्कराने लग जाती, फूल अभी खिले भी नहीं है और पंछी डालों पर बैठे हुए हैं, अपने पर हिला रहे हैं, और उस समय मंदिर के घंटियां और शंख की ध्वनि आनी शुरू हो गई, मतलब मंदिर भी खुल रहा है, तो समझ लेना चाहिए
उस समय अपना दिल खोल करके भगवान के आसन पर बैठ करके माला हाथ में संभाल कर अपनी ज़िंदगी को माला माल करने के लिए ऊपर वाले के साथ संबंध जोड़ना शुरू कर दीजिए। आपका भाग्य संवरना शुरू हो जाएगा। स्नान आदि करके बैठ जाएं तो बहुत अच्छा। और जिनको ऐसी आदत नहीं है तो मुंह हाथ धो करके सब भले ही सोए पड़े हुए हों, आप अपना आसन संभालो, अपनी माला संभालो। क्योंकि देवी देवता उस समय ब्रह्मांड में अपनी कृपाएं बरसाने के लिए चारों तरफ भ्रमण कर रहे होते हैं प्रभात वेला में, ब्रह्म वेला में। जो उस समय एक्सरसाइज कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, उसको आशीष देते हैं स्वास्थ्य का। पढ़ने वाले बच्चे को ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है और खुश होकर भगवान का धन्यवाद करने की झोली भर के जाते हैं कि तेरी झोली आबाद रहे। और जो सवेरे उठकर अपने घर परिवार के मंगल की कामना करने वाली महिलाएं या पुरुष लोग जो है अपने घर को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो देवता भी आशीर्वाद देते हैं। इस घर में एकता बनी रहे, प्रेम बना रहे, इस घर के अंदर सतयुग बना रहे, सब एक दूसरे को मानने वाले, समझने वाले, एक दूसरे का ध्यान रखने वाले, लाज रखने वाले बने रहें, ऐसा आशीष दे के जाते हैं। लेकिन हम लोगों को तो टीवी नहीं छोड़ता रात को। टीवी के हिसाब से ही सोते हैं, उसी के हिसाब से जागते हैं। और जो कुछ देखते हुए सोएंगे सब कॉन्शियस माइंड में वही सब जाके बैठ जाएगा। दुख की कहानियां देखते देखते रात में सोइए और फिर मन में सोचिए देखो बेचारी का कल क्या होता है। तो वो बेचारी की जगह आप अपने आप को जोड़ के देखते हैं ना, तो उस बेचारे ने तो जो है नाटक करके झूठ में रो रो करके अपने पैसे कमा लिए और दुख अपना जो है आपको दे दिया। और वही सोचते सोचते रात में आप सोए और एक दिन आपकी कहानी, आगे बोलना नहीं चाहता, वो घटना आपकी जिंदगी में हकीकत ना बने। इसलिए कुछ हंसने हंसाने का देख करके और कोई गाना वाना सुन करके और भगवान की प्रार्थना सुन करके या बोल करके फिर सोइए, तो कम से कम आपके भीतर सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में कुछ अच्छे संस्कार जाएंगे, अच्छी चीज़ें जाएंगी, तो उसका परिणाम ये होगा जो आप चाहते हैं वो जीवन में पूरा जरूर होगा। इसलिए ऐसे धारावाहिक, ऐसे सीरियल बचो उनसे। और एक बार आपको देखने की आदत पड़ गई फिर तो भगवान भी आके कहे कि भैया आप एक दिन तो रुक जाओ। खाना बनाते बनाते भी दरवाजे के पास कोने में खड़ी होकर ऐसे झांकती रहती, कहीं सीन ना निकल जाए। और छोटा सा रुमाल साथ में रखते हैं, इधर से पहुंचा इधर से पहुंचा। इस चक्कर में मत पड़िए। जाग कर सवेरे भगवान का धन्यवाद, चेहरे पर प्रसन्नता, आनंद के साथ जागिए। सेरोटोनिन हार्मोन्स शरीर में उस समय आपके काम कर रहा होता है, फील गुड उस समय अनुभव होता है। तो सुबह की धूप, ये आपके पूर्वजों ने जल चढ़ाने के लिए बोला ना सूरज को, तो सूरज तक पहुंच जाता है आपका पानी। उसको बहुत ज़रूरत है हमारे एक लोटे पानी की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको फर्क पड़ना है? हमको। उसका दर्शन करिए, उसके सामने खड़े होइए। एक तो विटामिन डी आपको मिलेगी, सेरोटोनिन की मात्रा आएगी, मेलाटोनिन आपके शरीर में आएगा और बहुत सारे हार्मोन्स उस समय शरीर में प्रवेश करते हैं जो आपके चेहरे पर चमक लाते हैं। और असली ब्यूटी पार्लर वाला काम तो सुबह की जो है ना ये किरणें आती हैं, ये आपके चेहरे पर सच्ची वाली ताजगी देती हैं। तो इसलिए जो है आप समझ लीजिए कि सुबह दर्शन करते हैं जब आप, थोड़ी देर की आती हुई धूप जो है वो बहुत अच्छी होती है। विदेश में तो आप ये देखें, वहाँ तो अगर धूप दिखाई दे जाए
लोग छुट्टी करके सन्नी डे है और जाके सन बात लेने के लिए वो रेत में लेटे रहते हैं। और इस समय 65% महिलाओं को विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण शरीर की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, समस्याएं बनती है, उदासी रहती है, डिप्रेस होते हैं लोग, और थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन इस तरफ न ले जाके फिर आपको वहीं ले जाता हूँ कि आप ब्रह्म में मुहूर्त में जागिए और देवताओं की कृपा को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो प्रणिपात कहा भगवान श्री कृष्ण ने, प्रणिपातेन। और फिर वो कहते हैं एक तरीका और है, परिप्रश्नेन, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, कुछ बनने की इच्छा। जिजीविषा और जिज्ञासा जीवन में आखिरी दम तक जारी रहनी चाहिए। जिंदगी जी भर के जीनी है, ये भावना रखो। और जानना है, हर दिन कुछ न कुछ नया सीखिए, अपने आप को नया बनाइए, अपने ब्रेन को नया करने की कोशिश कीजिए। आज की दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ अच्छा है और बहुत सरल हो गया, लेकिन ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उससे थोड़ा बचो। इसमें तो पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं ये, और लोग भी ऐसे कमाल के लगे हुए हैं। अभी पूरा पढ़ा भी नहीं, उससे पहले फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे से आगे ज्ञान बढ़ता जा रहा है। फेसबुक पर फेस टू फेस फ्रेंड है ही नहीं, फेसबुक पर 500 लाइक, तो फेसबुक पर कौन बैठा हुआ है आपके साथ? वो फ्रेंड कभी काम नहीं आएंगे। अपनों से दूर मत जाओ, और अगर फ्रेंड बनाना है तो अपने मालिक को, परमात्मा को बनाओ, वो कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। और क्यों अपना टाइम खराब करते हो भाई? तो जानना चाहिए, जिज्ञासा और जिजीविषा जीवन में बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा जानिए, पढ़िए, लिखिए, अपना टैलेंट जो अच्छी तरफ लगाओ। और एक निवेदन और आप सभी के लिए, सेवया, आध्यात्मिक प्रगति के लिए सेवा चाहिए। जब भी मौका मिले तो सेवा करने के लिए जरूर समय निकाला करो। अच्छी जगह पर सेवा करके आइए। बाकी तो कहा नहीं जा सकता, जीवन है, पता नहीं कब इस जीवन की समाप्ति हो जाए। तो जब तक जीवन है भाई, अपनों के लिए वसीयत सब कोई कर रहे हैं और अपनों के लिए जोड़ जोड़ के सब कोई रख रहा है। लेकिन ये याद रखना, इस दुनिया में जो भी कुछ आपको मिला है, इस दुनिया से ही मिला है, यहीं से मिला है। और इस दुनिया में जो भी कुछ आपको मिला यहीं से, लेकिन मिला भी यहीं के लिए है। यहीं से मिला, यहीं के लिए मिला, और यहीं छोड़ जाने के लिए मिला है। किसी का किसी के साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर पुण्यों में बदल लिया तो ये ध्यान रख लेना, आपका धन कन्वर्ट होकर पुण्य में आपके अगले जन्म तक भी साथ निभाएगा। इसलिए जो भगवान ने हमको दिया, तन से भी, मन से भी, धन से भी, सेवा के क्षेत्र में जरूर चलिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये 3 सोपान जरूरी हैं। समर्पण करना सीख जाओ, जिज्ञासा जीवन में जगाओ, जानना और सेवा, और इस तरह से अपने जीवन को धन्य बनाने की चेष्टा कीजिए। हरियाणा के पानीपत में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट सनातन भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 2 से 5 अप्रैल 2026, शुभारंभ 2 अप्रैल सायं 5 बजे, 3 से 5 अप्रैल प्रातः 9 बजे, सायं 5 बजे। स्थान
शिवाजी स्टेडियम, मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा। विशेष कार्यक्रम 5 अप्रैल 2026, मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, पानीपत मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।